काइंडली आप कोशिश किया करें कि ऐसी जगह पर बैठें जहां पे शोर कम हो। ठीक है। और दूसरी बात यह कि आपने कभी भी अपने आप को अनम्यूट नहीं रखना, यानी म्यूटेड रखना है। ठीक है। आप जब बोलने लगे तो आपने स्पेस की प्रेस करनी है और बोलना है। ठीक है। जैसे एक दफा आप बोल के दिखाएं सारे के सारे, हेलो। 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 अरीहा, अरीबा आप नहीं बोली, और अरीहा आप भी नहीं बोली। हेलो। वेरी गुड। और कौन नहीं बोला? सलमान नहीं बोला। हेलो। वेरी गुड, चलो शाबाश। गुड। अतन आप भी नहीं बोले। हेलो। वेरी गुड। अच्छा। um okay, so the thing is, what I want you to do is, okay, there are few things I really want you to revise. ठीक है, बिफोर वी स्टार्ट। पहली बात तो ये कि, अच्छा वेरी गुड, मैं अभी स्क्रीन शेयरिंग नहीं हो रही, तो मैं स्क्रीन शेयरिंग कर दी मैंने। सो लेट मी स्टार्ट स्क्रीन शेयरिंग। सो लेट मी हियर, और यहाँ से हम ऐसे कर देते हैं, और यहाँ से हम यूं कर देते हैं, और यहाँ पे यूं कर देते हैं। ठीक है। कैन यू सी माई स्क्रीन? यस। यस सर। यस। वेरी यस सर। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। यस सर। क्या नजर आ रहा है आपको? कोडिंग समर कैंप, स्क्रैच, एंड सो ऑन, सो एआई। जबरदस्त, जबरदस्त। पाइथन पाइथन पाइथन। पाइथन, 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 ठीक है। तो आपसे हम बड़ी मजे की बातें करते हैं। अच्छा, एक मिनट, एक चीज मैंने आपको दिखानी है। आप में से कितने लोगों को इस वेबसाइट का पता है? डब्ल्यू मुझे। थ्री डब्ल्यू सर थ्री मुझे। स्कूल्स के बारे में, ठीक है ना? अच्छा, एक चीज जो मैं चाहता हूँ आप अच्छी तरह से कर लें। ठीक है, आई विल गोइंग टू एक्चुअली कंट्रोल प्लस कर देते हैं, ताकि आपको नजर आए यहाँ पे। और यहाँ पे ना, ऑलराइट, सो द थिंग इज कि ये पाइथन है। ठीक है। और पाइथन में आई वुड वांट कि आप कुछ चीजें तो अच्छी तरह रिवाइज कर लें। ठीक है। और अच्छी तरह रिवाइज करने का मतलब क्या है कि, अच्छा, आई एम होपिंग एंड आई एम अज्यूमिंग कि ऑल ऑफ यू हैव डन पाइथन। इज देयर एनीबॉडी जिसने पाइथन नहीं की? वेरी गुड। सो आई एम, द साइलेंस। एवरीबडी हैज डन पाइथन। ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं बड़ी इंपॉर्टेंट, और वो इंपॉर्टेंट बात ये है कि कुछ चीजें मैं अभी आपको रिवाइज करा दूंगा, लेकिन कुछ चीजें हैं जो कि आप खुद रिवाइज करेंगे। ठीक है। सो सो लेट्स, सो जल्दी जल्दी मैं थोड़ा सा स्किम थ्रू करता हूँ, एंड देन आई विल टॉक अबाउट द एंटायर कोर्स, कि हम कोर्स में क्या करने जा रहे हैं। ठीक है। तो कुछ चीजें मैं चाहता हूं कि आप देखें। तो फॉर एग्जांपल, लेट्स से गेटिंग स्टार्ट, और गेटिंग स्टार्ट में, चल भाई, क्या हो गया? क्या हुआ? ये क्यों नहीं चल रहा? वेट अ मिनट, ये क्या हुआ? वाई इट इज स्टक? वाई इट इज स्टक? हम्म स्क्रीन चेंज मतलब? आप हम्म वो ट्राई करें पेज को रीस्टार्ट करने का, वो ऊपर से। ये कुछ चल नहीं, अचानक ही बंद हो स्टक। जस्ट अ मिनट, द विंडो, एंड लेट मी क्लोज दिस विंडो as well, and let me close this window as well. Don't save. मे बी मेरा जो फाइल है वो कोलैब, आई कैन सी दैट, ये मसला हुआ है इसमें। ओके, सो रिस्टार्ट, और बाकी सारा कुछ बंद कर देते हैं। चलें, ऐसे स्टार्ट करते हैं। क्या था? डब्ल्यू सी स्कूल्स, ये स्टक हो गया। व्हाई दिस इज स्टक? ओके, सो दिस वाज क्या हो गया? What,
ये क्या हो गया? वाई द कीबोर्ड इज नॉट वर्किंग? ये कीबोर्ड है? इस पढ़ने का एक मिनट, सॉरी सॉरी, एक माय माय पीसी हैज गॉन गॉन मैड। तो हो सकता है मुझे एक दफ़ा रीस्टार्ट करना पड़े। सो काइंडली आप एक दफ़ा रिकॉर्डिंग को पॉज कर दें, रिकॉर्डिंग, ठीक है? ऑल राइट। अच्छा, आप सबको ये पता है कि ये W3 स्कूल का, अगर नहीं पता तो आप एक दफ़ा देख लीजिएगा। आपने ना जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो करनी है वो ये कि कुछ चीज़ें इसमें से हैं जो मैं चाहूँगा कि आप रिवाइज कर लें, ठीक है? अच्छा, एक छोटी सी, चलें थोड़ी सी बहुत ही जल्दी जल्दी से आपसे करवाते हैं। ये गेटिंग स्टार्टेड करते हैं और मुझे ये बताएं कि ये प्रिंट हेलो वर्ल्ड क्या करेगा? वो लिखेगा और ये हेलो। आउटपुट सर देगा हेलो और वर्ल्ड प्रिंट आउटपुट में कर लिखा देगा। होगा हेलो हेलो वर्ल्ड। वर्ल्ड लिखेगा। हाँ, आउटपुट वेरी देगा। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पे ट्राई भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखेंगे, ट्राई करेंगे तो यहाँ पे जो भी प्रिंट करेंगे लिखेंगे तो फॉर एग्जाम्पल मैं हेलो वर्ल्ड की जगह लिखता हूँ हेलो, हेलो हादी, तो क्या आउटपुट होगा? बता हेलो दें। हाथी। हेलो हेलो हादी, हाथी। हेलो हादी, ठीक है। ठीक है, और अगर हम इसी तरह, अगर हम फॉर एग्जाम्पल देर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स, जो भी आप मैसेज लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, ठीक है? इसी तरह से ओके। देर इज ए समथिंग विच आर इम्पोर्टेंट, जो कि बेसिकली यहाँ पर अगर आप ये लिखेंगे तो क्या होगा? सो कैन यू टेल मी कि अगर मैं इसको ट्राई करूँ तो क्या होगा? तो फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा अगर इफ फाइव इज बिगर देन टू, तो प्रिंट प्रिंट फाइव इज ग्रेटर देन टू। और एल्स में मैं लिखता हूँ यहाँ पे, सॉरी, एल्स कॉलन, और यहाँ जाके लिखता हूँ प्रिंट, प्रिंट प्रिंट फाइव इज फाइव स्मॉलर। इजंट। बल्कि ऐसा करते हैं, ये लिखते ही नहीं है, यूं लिखते हैं, वाओ, और यहाँ देते हैं जाओ। तो मुझे बताएं क्या आउटपुट होगी? वाओ आउटपुट होगी या जाओ आउटपुट होगी? वाओ वाह। आउटपुट। वाओ आउटपुट होगी, क्यों? क्योंकि इट्स ट्रू, फाइव इट्स इज ट्रू। ग्रेटर इफ देन टू। इफ इफ के अंदर जो भी हम लिखते हैं अगर वो ट्रू होगा तो ये स्टेटमेंट चलेगी, और अगर वो फॉल्स होगा तो ये स्टेटमेंट चलेगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट मी एग्जीक्यूट द प्रोग्राम, तो देखिएगा आउटपुट क्या होती है। वाओ आउटपुट है, बट व्हाट इफ के अगर मैं यहाँ पे टू कर दूं और यहाँ पे फाइव कर दूं, नाउ व्हाट विल हैपन, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम? जाओ। जाओ। जाओ, ठीक है। जाओ। तो यू कैन एक्चुअली एग्जीक्यूट इट एंड चेक एक्चुअली ये हो रहा है। ठीक है। अच्छा, इसी तरह ये बेसिकली आपने चेक करना है, इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, ये इस स्टेटमेंट के बारे में। फिर इसी तरह आई डोंट नो आपको पता है या नहीं कि आप कमेंट्स भी लिख सकते हैं, कि अगर आपने कोई कोड के अंदर कुछ हैश लिख कर आप करेंगे तो एक्चुअली वो कमेंट कहलाएगा। ठीक है। और इसी तरह आप चाहें तो कोई वेरिएबल भी बना सकते हैं। वेरिएबल बनाने का मतलब क्या है? लेट्स से x इज इक्वल टू 5 और यहाँ पे जॉन लिखा है, तो मैं अगर मैं ट्राई करूं, सो व्हाट विल हैपन, टाइम मुझे जी, ये अगर मैं चलाऊंगा और लेट्स से मैं ये आउटपुट कर देता हूँ, कोई मुझे बता सकता है x मल्टीप्लाई बाय y कर दें, क्या आउटपुट होगा? 5 जॉन। जॉन 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 जॉन। 5 जॉन लिखा हुआ आएगा या कुछ जो अभी अदन ने बोला है? मैंने जो आपने बोला है वही मैंने बोला है। मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, मैंने तो कहा है क्या आउटपुट होगी। वो 5 टाइम्स जॉन आएगा। हाँ जी, किसी ने बोला था 5 जॉन, किसने बोला था 5 जॉन? बोल दे, कुछ नहीं होता, गलती भी हो जाती होती है। सो एक्चुअली जब हम चलाते हैं तो एक्चुअली जब अगर मैं इंटीजर को किसी स्ट्रिंग से मल्टीप्लाई करता हूँ तो एसेंशियली इट मींस कि उस स्ट्रिंग को 5 दफा कंकैटिनेट कर दो। सो एक्चुअली द आउटपुट इज जॉन 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 जॉन। ठीक है, सो फार सो गुड। ठीक है, इसी तरह अगर आप ये लिखेंगे, सो मैं करता हूँ 5 प्लस x तो क्या आउटपुट होगा? 5 जॉन। नहीं, x प्लस एक्स लिखा है 10। मैंने। 10। 10 10 10। जॉन 10 10। आउटपुट होगा, 10, कोई जॉन नहीं आउटपुट होगा, सिर्फ 10 आउटपुट होगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं y प्लस वाई कह दूंगा तो क्या होगा? जॉन जॉन बनेगा। जॉन जॉन हो जॉन जॉन। जाएगा। ठीक है, ऑल राइट। ठीक है, सो फार सो गुड, एवरीबडी अंडरस्टैंड। अच्छा, इसी तरह अगर मैं ये करना चाहूँ तो 5 प्लस यहाँ पे मैं
स्पेस दे दूं, अब क्या होगा? John space John. John जॉन स्पेस space जॉन। John. ठीक है। सो ये चीजें आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए। ठीक है। सो जस्ट मैं आई एम डूइंग अ वेरी क्विक ओवरव्यू। ठीक है। तो इस तरह से आप वेरिएबल के नाम लिख सकते हैं। आई डोंट नो, आपने ये कर लेते हैं। आप चाहें तो, अच्छा आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने ये यूज किया। अच्छा बाय द वे, कभी भी आप वेरिएबल, ये इसे वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल क्या होता है पता है आपको? सो व्हाट इज अ Variable वेरिएबल? is a container. वेरिएबल इज अ कंटेनर विच होल्ड्स सम वैल्यू, विच होल्ड्स सम वैल्यू। और वो वैल्यू कोई स्ट्रिंग भी हो सकती है, वो कोई इंटीजर भी हो सकती है, वो कुछ और भी हो सकता है। ठीक है। अभी हम और भी एग्जांपल देखेंगे कि और भी तरह की चीजें होती हैं। ठीक है। अच्छा, अगर आप चाहें तो मल्टीपल वेरिएबल्स भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें, एक्स वाई जी इज इक्वल टू दिस, व्हाट विल दिस गोइंग टू डू? कैन यू टेल मी? इसका क्या मतलब है? मैं ट्राई कर लेता हूँ। यानी कि एक्स ऑरेंज है, वाई एक्स ऑरेंज बनाना है, है, वाई चेरी है। बनाना है, और चेरी जो है वो जी है। ठीक है। सो फार सो गुड। और अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ये लिखता हूँ, अगर मैं प्रिंट एक्स करूंगा तो क्या आउटपुट होगा? Orange. ऑरेंज, ऑरेंज। और अगर मैं प्रिंट वाई करूंगा तो क्या आउटपुट होगा? बनाना, बनाना। और अगर मैं प्रिंट एक्स प्लस वाई प्लस जी करूंगा तो क्या होगा? Orange banana ऑरेंज cherry. बनाना चेरी। ऑरेंज चेरी बनाना, ऑरेंज चेरी बनाना। क्यों? ऑरेंज बनाना चेरी। मैंने जी प्लस वाई नहीं लिखा, मैंने वाई प्लस जी लिखा है। अदन। नहीं, मैंने वो गलत देखा था। हाँ ठीक, कोई बात नहीं। ऑल राइट। सो इस तरह आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। सो आई होप कि ये सारी चीजें आपने रिवाइज कर लेनी है, अच्छी तरह रिवाइज कर लेनी है, क्योंकि बड़ी जरूरी है। ठीक है। अच्छा, एक और बड़ी मजेदार बात, ये मैं यहाँ से खत्म कर देता हूँ। अब हम करते हैं फॉर एग्जाम्पल, आई होप कि सबने स्ट्रिंग्स के बारे में पढ़ा होगा। आमतौर पर सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर जो चीज हम लिखते हैं वो स्ट्रिंग्स कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? स्ट्रिंग्स। और स्ट्रिंग्स। प्रिंट क्या है? प्रिंट एक्चुअली एक इंस्ट्रक्शन है जिसके अंदर आप जो भी चीज लिखते हैं उसको वो आउटपुट करता है। ठीक है। अच्छा, एक और बड़ी जरूरी बात, इसका एक बहुत बड़ा फायदा भी होता है, वो ये कि अगर आपने अगर इसकी आउटपुट क्या होगी बता सकते हैं आप? ही इज कॉल्ड, सिंगल कोट में जॉन नहीं लिख दिया मैंने, तो ये क्या आउटपुट करेगा? ऐसे आउटपुट करेगा। ठीक है। अगर आपने डबल कोट से स्टार्ट किया है, ठीक है, और आपने इसके सिंगल कोट में लिखना है तो हम ऐसे कर सकते हैं। और अगर आपने सिंगल कोट से स्टार्ट किया और आप डबल कोट से में आउटपुट करना चाहते हैं इसको, इस चीज को, तो आप सिंगल कोट से स्टार्ट कर सकते हैं। इस तरह की चीज आप कर सकते हैं। ठीक है। ये मैं बंद कर देता हूँ। ठीक है। ये भी बंद कर देता हूँ, ये भी बंद कर देता हूँ। ठीक है। खैर, ये काइंडली आप ये स्ट्रिंग को देख लीजिएगा। स्लाइसिंग बड़ी जबरदस्त चीज है। हाउ मेनी ऑफ यू हैव यूज्ड स्लाइसिंग? स्लाइसिंग इज दिस, कि लेट्स से मैं कहता हूँ बी इज इक्वल टू दिस। थोड़ा सा गेम खेलते हैं। सो व्हाट इज स्लाइसिंग? स्ट्रिंग स्लाइसिंग का मतलब ये है कि आई होप, अच्छा मुझे बताएं इसका क्या मतलब है? अगर मैं बी जीरो, ये मेरी बी है जो मेरी स्ट्रिंग है, और मैं कहता हूँ बी जीरो आउटपुट करे, तो क्या क्या आउटपुट करेगा? कुछ H. भी नहीं। कुछ क्यों? भी नहीं। क्यों करेगा? H. H. एच आउटपुट करेगा। क्यों? क्योंकि आपको याद होना चाहिए, ये किधर की मेरी ये, इसको उठा के, नहीं इसको उठा के इधर रख देता हूँ, और इसको उठा के मैं इधर रख देता हूँ। ओके। सो द थिंग इज, जो मैं इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि आई होप एवरीवन नोज कि हम जब एक स्ट्रिंग बनाते हैं, जैसे हमने ये बी स्ट्रिंग बनाई है, तो व्हाट हैपेंस इज कि ये एक स्ट्रिंग बनती है। ठीक है। इसका नाम है बी, इसका ये जीरोथ इंडेक्स होता है, और ये इसका वनथ इंडेक्स होता है, और ये इसका टूथ इंडेक्स होता है, एंड सो ऑन सो। यहाँ पे एच लिखा हुआ है, यहाँ पे ई लिखा हुआ है, यहाँ पे एल लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे एल लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे ओ लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे कॉमा लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे स्पेस लिखा हुआ है, एंड फिर लिखा हुआ है डब्ल्यू ओ आर एल डी, और फिर ये। ठीक है। तो आप मुझे बता सकते हैं इसके इंडेक्सेस कहाँ तक जाएंगे? ये होगा 3 इंडेक्स, ये हो जाएगा 4 इंडेक्स, ये हो जाएगा 5 इंडेक्स,
जल्दी से बता दें। इंडेक्स तक 6, 7, 8, 9, 10, 12 11, 12, तो एक्चुअली आखिरी वाले का 12 इंडेक्स होगा 12। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। सो अब इंपॉर्टेंट बात है जो मैं करने लगा हूँ, बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, सो देर इज समथिंग कॉल्ड स्लाइसिंग। स्लाइसिंग इज दिस कि अगर मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल 0 से लेकर 5 तक, तो कैन यू टेल मी क्या आउटपुट होगा? Hello. एच, यानी हेलो 0th इंडेक्स, 1 हेलो इंडेक्स, 2 हेलो के साथ इंडेक्स, कॉमा तक 3 इंडेक्स, तक हेलो 4 इंडेक्स, और एक बड़ी जरूरी बात, जो आखिरी इंडेक्स होता है ना वो इंक्लूड नहीं होता। ओके तो तो फिर 0, हेलो तक 1, पूरा 2, करेंगे 3, 4 और 5 इंक्लूड नहीं होगा, तो आउटपुट होगा सिर्फ हेलो। ठीक है, तो फार सो गुड। ठीक और है, अगर स्ट्रिंग में हम एम्प्टी स्पेस छोड़ें, यानी कि स्पेस छोड़ दें, तो वो भी एक इंडेक्स काउंट वो करती है, भी एक यानी इंडेक्स खत्म काउंट हो होता है, जाए। वो भी एक इंडेक्स काउंट होता है। ठीक है, ठीक है, ये स्पेस भी एक करेक्टर होता है। जिस तरह ये करेक्टर HEL करेक्टर है, इसी तरह स्पेस भी एक करेक्टर है। इसकी बाकायदा एक ASCII वैल्यू होती है, 32 वैल्यू होती है। ठीक है, ऑल राइट, गुड। तो ये से स्लाइसिंग कहते हैं। बाय द वे एक और भी मजेदार चीज होती है, वो है कि व्हाट इफ के मैं यूं कर दूं 0 कॉलन, इसका क्या मतलब है? जीरो से आगे Sorry. जब तक स्ट्रिंग खत्म हो जाए। 0 से आगे सारे प्रिंट कर दो, तो ये पूरी स्ट्रिंग प्रिंट कर देगा। अच्छा, अगर मैं कह दूं 1 कॉलन, इसका मतलब क्या है? 1 से लेके अब सारे वन से एंड आगे तक तक सारे वो तो ये प्रिंट प्रिंट आएगा करेगा। करेगा ईलो वर्ल्ड। ठीक है, ठीक है। अच्छा, सिर्फ कॉलन होता? नहीं, सिर्फ कॉलन नहीं होता, कॉलन ये तो नहीं होता, ये नहीं होता, कॉलन कॉलन होगा। कॉलन कॉलन का मतलब होता है तमाम। ओह, ये कॉलन भी होता है, वेरी गुड। तो पूरी कर देगा, वेरी गुड, जिसका एसेंशियली मतलब बी है। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, चलें जी, स्लाइसिंग हो गई। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, इसी तरह आई होप कि सबको पता लगेगा कि भाई हम चाहें, अच्छा, हम किसी इंडेक्स की वैल्यू को चेंज भी करना चाहें तो कर सकते हैं। और ये क्या था, अभी हमने देखा था, कंकैटिनेशन कहते हैं इसको, कि अगर आपने एक स्ट्रिंग में दूसरी की कंकैटिनेशन कर दी, तो क्या आउटपुट होगी इसकी, बताएं मुझे। Hello world. हेलो वर्ल्ड। ठीक है, इस तरह आप स्पेस डालेंगे तो अब क्या आउटपुट होगी? Hello space world. हेलो स्पेस वर्ल्ड। ठीक है, और इस तरह मुझे बताएं कि देयर इज समथिंग कॉल्ड मॉडिफिकेशन। अगर आप चाहें तो किसी स्ट्रिंग को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ए डॉट अपर करूं, ए डॉट अपर क्या करेगा, बता अब सकते हैं क्या करेगा? करेक्टर्स को अपर सारे केस को कर अपर देगा। केस करेक्टर कर देगा। अच्छा, अगर मैं वो ए डॉट लोअर करूं तो क्या करेगा? सारे करेक्टर्स को अरे लोअर वो केस कर लोअर देगा। केस में। तो एच जो हमारा और डब्ल्यू जो हमारा कैपिटल है वो भी छोटा हो गया। ठीक है, तो ये सर इसी ये आगे ब्रैकेट्स क्यों लगाए हुए हैं ये ना एक्चुअली इसके अंदर एक इसके अंदर एक मौजूद एक फंक्शन है जो ये काम कर रहा है। ठीक है, सर हम उसको कॉल कर रहे हैं। हाँ, उसे हम कॉल कर रहे हैं। ठीक है, फंक्शन क्या है अभी मैं बताता हूँ क्या होता है। ठीक है, ठीक है, यानी एक्चुअली क्या होता है कि हर एक वेरिएबल जो स्ट्रिंग वेरिएबल होता है ना, उसके साथ बहुत सारे फंक्शंस भी एसोसिएट होते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको नजर आए। ये देखें, स्ट्रिंग के अंदर ना बहुत सारे मेथड्स होते हैं, ये सारे मेथड्स हैं। कैपिटलाइज है, कैपिटलाइज करता है कन्वर्ट द फर्स्ट कैरेक्टर टू अपर केस। केस फोल्ड है, आई डोंट नो इसका मतलब क्या होता है। सेंटर है, रिटर्न द सेंटर्ड ए सेंटर्ड स्ट्रिंग, आई डोंट नो। फिर एक काउंट है जो काउंट बताता है, फिर कोई इनकोड है, आई डोंट नो, ये मैंने कुछ तो यूज भी कभी नहीं किए। फाइंड एक है जिससे जिससे फाइंडिंग हो सकती है। बहुत सारे फंक्शंस हैं, अगर आप इन्हें एक्सप्लोर करना चाहें तो आप खुद जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, मैंने सारे कभी यूज भी नहीं किए, लेकिन कभी कभी जरूरत पड़ जाती है कि ऐसा स्ट्रिंग के साथ मैंने इस तरह काम करना हो तो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको एक दफा जाके देख लेने चाहिए, क्योंकि ये किसी न किसी तरह से हम आगे यूज करेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने करनी है मशीन लर्निंग, और मशीन लर्निंग में सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि डेटा के साथ प्रोसेसिंग करनी होती है। तो अगर वो टेक्स्ट टाइप की प्रोसेसिंग हुई तो फिर हमें स्ट्रिंग से डील करना। ठीक है, तो हम जब जब भी यूज करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, अच्छा मैंने ये वाला फंक्शन इसका यूज किया। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको देखना चाहें तो ये यहाँ पर इसको देख सकते हो। ठीक है, तो थोड़ा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद एक पाइथन में एक बूलियंस होती हैं। बूलियन का मतलब है कि ट्रू या फॉल्स। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं ये प्रिंट करूं तो मुझे बता सकते हैं सबका प्रिंट क्या होगा? यार से कहना पानी पिला दे महात्मा, ये उन्हें क्या, इरफान को पानी पिला दे, दो भी दीजिएगा जी।
बताएं क्या आउटपुट होगा? पहले वाले का क्या आउटपुट होगा, दूसरे वाले का क्या आउटपुट होगा, तीसरे वाले का क्या आउटपुट होगा? First true, second false, or third be false. थर्ड भी फॉल्स, ठीक है। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये एक बेसिकली इसे आमतौर पे कहते हैं कि ये एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसको बूलियन एक्सप्रेशन कहते हैं। बूलियन एक्सप्रेशन का मतलब है या तो वो ट्रू में एवेलुएट होगा या वो फॉल्स में एवेलुएट। ठीक है, आप सबको ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? अगर Yes, yes. जहां यस। पर आ रही भी आ आपको रही। लगे कोई मसला है, आपने मुझे फौरन रोक देना है, ठीक है। सो फार सो गुड। यस। गुड, वेरी गुड। अच्छा जी, अब हम ऐसे करते हैं, आगे चलते हैं। ऑल राइट, चलें जी। जी बता सकते हैं कि ये इस प्रोग्राम की, अच्छा ये तो हमने देख ली थी, आप खुद ही देख लेंगे जाके। ठीक है, आई डोंट नो, ये बुल स्ट्रिंग को बुल करे तो क्या होता है? वाह, अच्छा, कोई उसको वो ट्रू जूम करता है। ठीक है, चले खैर, ये बाद में देखेंगे। अच्छा, इसी तरह ऑपरेटर्स भी होते हैं। ऑपरेटर्स बहुत सारे तरह के होते हैं। प्लस होता है, और कौन से होते हैं? मल्टीप्लाई भी होता है, माइनस भी Multiply, होता है, minus, multiply, मल्टीप्लाई, डिवीजन होता है, मॉडुलस division, होता है। modulus, अच्छा, इसी Insulin for तरह, about apparent nasal multiplication, sinus. pure division. ये कहाँ से आवाज आई थी? हाँ, अरिहा बेटा, आप कुछ और भी देख रही हैं? अरिहा, अरिहा, आर यू है? मैंने नहीं कुछ किया सर। अच्छा, चलें ठीक है। तो मुझे काइंडली आप सारे के सारे सिर्फ ना लैपटॉप ही में कुछ और ना देखते रहें, ठीक है, साथ साथ। ठीक है। अच्छा, व्हाट इज दिस मल्टीप्लाई? मल्टीप्लाई दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एक्सपोनेंशिएशन। ठीक है, एंड डबल डिवीजन का मतलब होता है इंटीजर में आंसर आए। ठीक है, डिवीजन का जो आंसर होता है ना, वो एक फ्लोटिंग वैल्यू हो सकती है। फॉर एग्जांपल ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे 12 अच्छा नहीं, मैं करता हूँ, लेट्स से 12 नहीं, 13 कर देते हैं। 13 डिवाइडेड बाय 3 पता है कितना होगा? कुछ 4 dot पॉइंट समथिंग होगा। 4 पॉइंट समथिंग होगा। ये देखें, ये सारा आंसर है। लेकिन अगर मैं डिवाइड डिवाइड कर दूंगा तो वो मुझे सिर्फ और सिर्फ 4 आंसर देगा। 4 आ जाएगा बस। हाँ जी। ठीक है बेटा, वैल्यू को फ्लोर कर दो। ठीक है, तो फ्लोर कर देगा। वेरी गुड, ऑल राइट। तो ये आप खुद देख लीजिए। अब इसी तरह प्लस इक्वल टू भी होता है, वो चीजें पिछले वाले के अंदर एक्यूमुलेट कर देता है। ठीक है, और एंड सो ऑन सो फोर्थ, आप देखना चाहें देख सकते हैं। ठीक है, प्लस इक्वल टू का मतलब ये है, माइनस इक्वल टू का मतलब क्या है, डिवीजन इक्वल का मतलब क्या है, ये सारे के सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये कभी भी हम यूज करना चाहें तो यूज कर सकते हैं। ठीक है, गुड। आई थिंक ये फिर लेफ्ट शिफ्ट है। लेफ्ट शिफ्ट इसके बराबर होता है, पता है आपको? ये बताना चाहिए, नहीं बताना चाहिए। इस तरह वो एंड भी है, चलेंगे बाद में बात करेंगे। ठीक है, अब हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे आते हैं, जिसे कहते हैं लिस्ट। ठीक है, लिस्ट क्या होती है? लिस्ट इज ए स्ट्रक्चर जिसके अंदर आप बहुत कुछ रख सकते हैं। ठीक है, लिस्ट इज, आप समझ लें कि ये डब्बे हैं और हर डब्बे में आप डिफरेंट चीजें रख सकते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपने लिस्ट बनाई है, और इसमें देखिए आपने क्या किया है, इसमें आपने कितने साइज की लिस्ट बनाई है? 3. 3। और इसको आप प्रिंट करेंगे तो आपको प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छा मुझे बताएं, अगर 4 मैं इस बने. दिस लिस्ट का 0th एलिमेंट आउटपुट करूं तो क्या आउटपुट होगा? एप्पल। Apple. एप्पल। अच्छा, अगर मैं इसका -1 आउटपुट करूं तो क्या आउटपुट होगा? चेरी। चेरी आउटपुट होगा। Cherry. ठीक है, अच्छा इसमें ऐसा करते हैं कि यहाँ पे ना साथ 1 2 3 4 5 भी कर देते हैं। तो मजे की बात यह है कि आपकी जो लिस्ट होती है पाइथन की, उसके अंदर मल्टीपल डेटा टाइप्स की चीजें आ सकती हैं। ठीक है, अच्छा, अब अगर मैं -1 आउटपुट करूंगा तो क्या आउटपुट होगा? तो एक्चुअली पाइथन में ना नेगेटिव इंडेक्सिंग भी होती है। नेगेटिव इंडेक्सिंग जो होती है वो आपकी लेफ्ट से शुरू होने के बजाय राइट से शुरू होती है। ठीक है, तो अगर मैं -1 कहूं कि मुझे माइनस इंडेक्स बताओ कौन सा है, तो 5 होगा। ठीक है, और अगर मैं -2 करने को कहूं तो क्या आउटपुट होगा? 4। 4 होगा। ठीक है, और अगर मैं कहूं -3 : तो क्या आउटपुट होगा? -3 के बाद से सारे। 3 के शाबाश, बाद से। 3 के बाद से सारे। ये देखें, तो 3 4 और 5,
ये आउटपुट होनी चाहिए, और आउटपुट हुआ ये एज ए चंक आया है हमारे पास। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? Yes. ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक और बड़ी जरूरी बात बताऊं, वो ये कि अगर आप देखिएगा, एक बड़ी जरूरी बात देखिएगा, मैं यहाँ पे एक और चीज बनाता हूँ जिसका नाम रखता हूँ लेट्स से माई लिस्ट, बल्कि माई सब लिस्ट कह देते हैं, और इसको मैं ये कर देता हूँ। ठीक है, तो दिस लिस्ट में तो ये पड़ा हुआ है, जो सब लिस्ट है उसको मैंने असाइन किया है कि वो दिस लिस्ट की इन इंडेक्सेस को असाइन कर दे। ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं कहता हूं कि मुझे प्रिंट करो सब लिस्ट, तो क्या आउटपुट होगा? 3, 4, 5, 3, 4, 5. 3, 4, 5 आउटपुट होगा। ठीक है। अच्छा, एक और बड़ी जरूरी बात, अगर मैं आपको कहूं, अगर मैं आपको ये कहूं कि मैं सब लिस्ट के, अब सब लिस्ट के जीरो इंडेक्स पे जाके 5 कर देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा? अब ये क्या सब लिस्ट आउटपुट करेगा? 5 4 5। 5, 4, 5। ठीक है, तो 5, 4, ओरिजिनल 5। लिस्ट अफेक्ट होगी गुड दिस लिस्ट क्वेश्चन, से जो हम यही कॉपी। सवाल मैं आपसे कर रहा हूं। क्या ओरिजिनल लिस्ट हमारी में इफेक्ट आएगा? चेक कर लेते हैं। ठीक है, कि ओरिजिनल, यदि इसमें तो चेंज आ गया है, लेकिन क्या ऊपर वाली में चेंज आया है? और ये देखें, ओरिजिनल वाली में ऊपर वाले में कोई चेंज नहीं ये आया. कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये एक्चुअली उसकी कॉपी रिटर्न करता है, और वो एक नई कॉपी होती है। ये बात समझ में आ गई? Yes. ठीक है। अच्छा, अब मैं आपसे एक बड़ी जबरदस्त चीज करने लगा हूं, और आप थोड़ा सा जहनी तौर पे बड़ा केयरफुल रहिएगा। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपके सामने एक बड़ा मजे का काम करने लगा हूं, और मजे का काम ये है कि ये मैंने उठाया, आप थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। ठीक है, मैं इसके साथ ये कर देता हूं, मैंने 1, 2, 3 रखा हुआ है ना, यहां पर आप थोड़ा गौर से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा, यहां पे मैं कर देता हूं, सुनेगा गौर से, गौर से, मैं कहता हूं, मैं यहां कह रहा हूं, गौर से सुनेगा, मैं कहता हूं 1, बल्कि नहीं, 10, 20। ठीक है, और यहां कहता हूं 30। ठीक है, और अब मैं कहता हूं, अच्छा पहली बात तो ये मुझे बताएं कि अब इस असल में पता है क्या इस लिस्ट में क्या पड़ा हुआ है? इस लिस्ट में ये स्ट्रिंग पड़ी हुई है, ये भी स्ट्रिंग पड़ी हुई है, ये भी स्ट्रिंग पड़ी हुई है, ये 1, 2, 3 पड़ी हुई है, और इसके अंदर एक और लिस्ट भी पड़ी हुई है। ये बात समझ में आ गई? आप सुनिएगा बहुत बड़ी गौर से, बहुत जरूरी बात मैं करने लगा हूं। बल्कि ऐसा करता हूँ, इसको मैं भी कट कर लेता हूँ, ताकि आप परेशान हो, ये थोड़ी सी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल है। मैं इसको ना एक नोट पैड में रख के थोड़ी देर बाद आपसे करवाता हूँ, ताकि आप यानी घबरा ना जाएं कि ये कट्ठी इतनी मुश्किल आ गई है। तो पहले हम एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे करता हूँ लिस्ट, ठीक है, इज इक्वल टू, और यहाँ करता हूँ क्या, 1, 2, 3, 4, और मैं करता हूँ लिस्ट टू इज इक्वल टू लिस्ट कर देता हूँ। अब मैं लिस्ट टू में, अच्छा अगर मैं लिस्ट टू को आउटपुट करूंगा, देखना क्या होता है। अगर मैं लिस्ट को आउटपुट करूं, और मैं प्रिंट में लिस्ट टू को आउटपुट करूं, तो देखना ये क्या आउटपुट होगा, गैस करें क्या आउटपुट होगा? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, लिस्ट 5, ठीक है ना? अच्छा, अब मैं एक काम करता हूँ, वो ये है कि लिस्ट टू के जीरो इंडेक्स पे पड़ी हुई वैल्यू को क्या कर देता हूँ, 10 कर देता हूँ। अब मुझे बताएं, क्या लिस्ट वन चेंज होगी, लिस्ट टू चेंज होगी, या दोनों चेंज हो जाएंगी? दोनों चेंज हो जाएंगे दोनों चेंज हो जाएंगी। अदन आप बताएं। सर, क्योंकि हमने उसको दो जगह असाइन कर दिया, एक लिस्ट में और एक लिस्ट टू में। तो ये बात याद रखें कि जब आप इंडेक्सिंग करके लेके आते हैं तो नई कॉपी बनती है, लेकिन अगर आप एक लिस्ट को लिस्ट दूसरी लिस्ट असाइन कर दें एज ए वेरिएबल, तो दोनों लिस्ट वन और लिस्ट टू दोनों के दोनों सेम ही जगह के दो नाम बन जाते हैं। मेरी में ये सेम आपको जगह सेव होता है। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा कि ये पाइथन में अक्सर लोग ये बात समझने से कासिर होते हैं कि जब आप लिस्ट टू इज इक्वल टू लिस्ट वन करते हैं, तो एक्चुअली कोई दो लिस्टें नहीं बनी, एक ही लिस्ट बनी हुई है, जिसमें ये लिखा हुआ है 1, 2, 3, 4 एंड 5। इसी का नाम लिस्ट है,
और जब आप लिस्ट टू इज इक्वल टू लिस्ट करते हैं तो इसी का नाम लिस्ट टू हो जाता है। ओके, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, और इसकी मैं अभी आपको एक एप्लीकेशन बताऊंगा, और वो एप्लीकेशन बड़ी जरूरी है, और वो आपको थोड़ा सा मैं याद करा देता हूँ, वो भी करके भी दिखाते हैं कि जब आप फंक्शंस में लिस्ट को भेजते हैं तो वहां पर रिसीव करने के लिए एक लिस्ट का नाम रखते हैं आप। ठीक है, वो उसी लिस्ट को पॉइंट करता है जिसने उस फंक्शन में वो लिस्ट भेजी होती है। ठीक है, अगर वो नई, अगर इसमें इसकी वजह से नई कॉपी बन जाए तो ओरिजिनल लिस्ट को तो कुछ भी नहीं होगा। ये बात सुनाई अदन, कितनी गलत बात है, तुम हमें डराने की कोशिश कर रहे हो हैं अदन। चलो शाबाश, ठीक है, ऑल राइट, सो फार सो गुड, एवरीबडी अंडरस्टैंड। ठीक है, अच्छा अब मैं आता हूं अपनी एग्जाम्पल पे वापस, और अब मुझे थोड़ा सा आप बताइएगा, ये मैंने किया। ठीक है, अब मुझे पहले तो ये बताएं मेरी सब लिस्ट में क्या पड़ा हुआ। लिस्ट। क्या पड़ा हुआ बताएं मुझे। वो 3, 10, थ्री, 10, थ्री, 20 और 30, 30 40। 40। हाँ, यानी दो, आखिरी दो इंडेक्सेस पे दो लिस्टें ही पड़ी हुई हैं। ठीक है, तो ये देखें, और अब मैं आपसे एक बड़ा खतरनाक सवाल करने लगा हूं, थोड़ा केयरफुल रहिएगा। अच्छा, अब मैं एक काम करता हूं, वो ये कि मैं सब लिस्ट के वन इंडेक्स पे जाता हूं। वन इंडेक्स का मतलब है कि आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। ठीक है ना, ऐसी है ना, एक्चुअली आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, ये इसकी बात कर रहा हूं, और इसके जीरो इंडेक्स को जाके मैं 100 कर देता हूं, तो क्या होगा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100। 100 हो जाएगी। तो कर लेते हैं, 100। दिखाता हूं मैं आपको, वाकई 100 हो जाएगी, ये हो गई 100। अब मेरा आप लोगों से सवाल है, और सवाल ये है कि मुझे बताएं कि दिस लिस्ट में क्या पड़ा हुआ, क्या यहां पर 100 हो गया होगा या नहीं, नहीं, नहीं। नहीं। नहीं होगा। नहीं। देख लेते हैं। हो चुका है, समझ में आई कुछ बात। अगर वहां पे लिस्ट ही पड़ी हुई है तो वो उसकी मजीद कॉपी नहीं बनाएगा। ये बात समझ में आई, दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर यहां पर कोई इंटीजर पड़ा होता तो वो उसकी नई कॉपी बना देगा, लेकिन अगर उस जगह पे कोई लिस्ट पड़ी हुई है तो असल में क्या हुआ है, और से सुने असल में क्या हुआ है। असल में हुआ ये है, मैं थोड़ी सी आपको तस्वीर बना के दिखाता हूं। असल में जो सब लिस्ट बनी है, ये जो सब लिस्ट बनी है, इसके जीरो इंडेक्स पे पड़ा है 2। ठीक है, और इसके जो ये दो इंडेक्सेस हैं, इसमें एक्चुअली यहां पे पड़ा हुआ है कोई भी नहीं, ये पड़ा हुआ है कि ये इधर पॉइंट कर रहा है, और इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, यहां पर बेसिकली पड़ा हुआ है ये इधर पॉइंट कर रहा है। आपको ये बात समझ में आई मैंने क्या बात की। अब यस। जब मैं सब लिस्ट के वन पे जाता हूं तो एसेंशियली मैं इसकी बात कर रहा हूं, और इसके जीरो को जब चेंज करने की बात करता हूं तो ये इसको जाके चेंज करता है। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, तो इसीलिए जब मैं इसको चेंज करूंगा तो चेंज किस में होगा, ओरिजिनल वाले में चेंज होगा। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। ठीक है, या ठीक है, अगर वहां पे लिस्ट पड़ी हुई है तो फिर बड़ा केयरफुल रहें, क्योंकि उसकी कॉपी नहीं बनेगी। ठीक है, उसकी कॉपी नहीं बनेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको जगह जगह, आगे जब हम मशीन लर्निंग करने जाएंगे आपको बड़ा केयरफुल होना पड़ेगा, कि अगर मैं उसकी डीप कॉपी को बनाना चाहता हूं तो फिर मुझे कुछ और करना पड़ेगा। यानी अगर आप सिर्फ असाइनमेंट करेंगे और उसमें चेंजेस कर देंगे तो ओरिजिनल वाले में चेंजेस हो जाएंगी, क्योंकि वहां पर बेसिकली आमतौर पर पता क्या होगा, मैं आपको मजे की बात बताता हूँ। हमारे पास एक लिस्ट होगी, लिस्ट ऑफ इमेजेस, और इसमें ये भी एक इमेज होगा, ये भी एक इमेज होगा, ये भी एक इमेज होगा, हर एक वैल्यू जो होगी वो एक इमेज होगा। अब अगर आप किसी एक इमेज में जाके चेंज करेंगे, चाहे आपने उसकी कॉपी बनाई हो,
अगर आप उस इमेज में चेंज करेंगे तो ओरिजिनल इमेज में जाकर चेंज हो जाएगा। ये बात समझ में आई मैंने क्या बात की? ठीक है। हाँ जी। सो प्लीज बी केयरफुल अबाउट इट। इसे कहते हैं कि ये शैलो कॉपी हुई है। ठीक है। तो इंडेक्सिंग में अगर प्रिमिटिव डेटा टाइप्स पड़ी हुई हैं, तो प्रिमिटिव डेटा टाइप का मतलब होता है इंटीजर पड़ा हुआ है फॉर एग्जांपल, या फ्लोट पड़ा हुआ है, तो फिर वो क्या करेगा, वो एक नई कॉपी बनाता है और उसमें चेंजेस करने की इजाजत है। लेकिन अगर वहां पर भी उसके इंडेक्सेस पे भी लिस्ट पड़ी हुई है, तो लिस्ट की तो कॉपी बनती नहीं। ठीक है। तो वहां का जो वेरिएबल है, जो नया बॉक्स, नया आपने दो जो सब लिस्ट बनाई है, ये जो नई सब लिस्ट बनाई है, उसमें जो ये वाला बॉक्स है, ये वाला बॉक्स उस लिस्ट की तरफ पॉइंट करेगा, ना कि उसकी डुप्लीकेट कॉपी बनाएगा। ठीक है। और सर ये कोई इसकी तरफ तरीका नहीं है डुप्लीकेट कॉपी बनाने का? बिल्कुल है तरीका। ठीक है। एक तरीका है, वो फिर आपको मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है। बल्कि अभी थोड़ी देर में आ जाएगा कि वो कॉपी, बल्कि मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। ये देखें जी, ये देखें, ये मेरे पास, मैं इसको मटर काट रहा हूँ अब, और बाय द वे इसको दोबारा लेके आते हैं अभी। ये इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ। ठीक है। और इधर आ जाते हैं। मेरे पास एक लिस्ट है, लेट्स से लिस्ट, लिस्ट कर देते हैं इसको। लिस्ट इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4। ठीक है। आई थिंक देर इज ए वेरी वेरी नाइस फंक्शन, लिस्ट टू बनाई, इसे कर देते हैं लिस्ट डॉट कॉपी। आई थिंक अब मैं प्रिंट करूंगा ना, प्रिंट लिस्ट टू। ठीक है। अब मैं मजे की चीज करता हूं। अब अगर मैं लिस्ट टू में के 0th इंडेक्स पे जाके 10 करूं, और मैं लिस्ट वन को जाके डिस्प्ले करूं, तो और लिस्ट वन देखें, अब लिस्ट टू में चेंज हुआ है, लिस्ट वन में चेंज नहीं होगा। नहीं हुआ। ये जो डॉट कॉपी फंक्शन है, वो उसकी डुप्लीकेट कॉपी बनाता है। क्या बनाता है? कंप्लीट डुप्लीकेट डुप्लीकेट कॉपी कॉपी। बनाता है। अच्छा, कॉपी। अब मैं आपको मजे की बात बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं ये करना चाहता हूँ, अगर मैं ये करूंगा तो फिर तो कॉपी नहीं बनेगी। इसकी नहीं, इसकी तो नई कॉपी बन जाएगी, लेकिन इसका वो बेसिकली क्या होगा, वो एक पॉइंट कर रहा होगा, मैंने यहाँ से इस लिस्ट को लेके आना है। अगर मैं चाहता हूँ इसकी डुप्लीकेट कॉपी बने, तो मुझे एक काम करना पड़ेगा। क्या? ये देखें जी, मैं एक काम करता हूँ, मैं करता हूँ ये, मैं कहता हूँ सब लिस्ट के वन इंडेक्स को जाके असाइन करता हूँ। क्या? सब लिस्ट वन डॉट कॉपी। ठीक है। इसी तरह करता हूं सब लिस्ट के, बल्कि इसको कुछ नहीं करता। अब मैं आपको मजे की बात बताता हूं। अब अगर मैं सब लिस्ट के वन को 0 को जाके 100 करूंगा, तो ये वाली वैल्यू चेंज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? क्योंकि वो उसकी एक नहीं डुप्लीकेट होनी कॉपी बन गई है। लिस्ट की यही चेंज होगी। नहीं चेंज सर होगी। चेंज होगी लेकिन कॉपी के साथ। आप नहीं चेंज होगी। ठीक है। लेकिन एक और मजे की बात, देखें उसको चेंज नहीं हुआ, लेकिन अगर मैं यहीं पे सब लिस्ट के सेकंड इंडेक्स के 0th इंडेक्स, यानी इसको जाके 300 कर दूं, तो वो चेंज होगा या नहीं होगा? जी यस। चेंज होगा होएगा या वो होएगा। चेंज होगा। तो ये चेंज नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि इसकी कॉपी बना दी है मैंने। ठीक है। ने तो वो उसकी सेकंड इंडेक्स को सेकंड नहीं वाले किया। की क्योंकि मैंने नहीं की, तो वो डीप कॉपी नहीं बनी। और सर फिर अगर हम फिर सब लिस्ट टू इज इक्वल टू सब लिस्ट टू करके डॉट कॉपी करेंगे तो वो भी नहीं चेंज होगी। बिल्कुल, वो भी चेंज नहीं होगी। तो बेसिकली मैं, बिल्कुल ठीक बात की आपने। बेसिकली आप ये कह रहे हैं, सुनिए मेरे, बड़ा ये कौन बोला है? सलमान बोला है ना? जी सर। सलमान ने ये कहा है, इसने कहा है कि मैं लिस्ट टू बनाता हूं, और इसको दिस लिस्ट की, और सुने, डॉट कॉपी असाइन कर देता हूं। अब एक सवाल है, बड़ा जबरदस्त सवाल है जो कर रहा है। वो कह रहा है कि अच्छा, ये इसकी डुप्लीकेट कॉपी बन जाएगी, है ना? तो ये सारे कॉपी बने हुए होंगे। और अब सवाल ये है कि क्या अगर मैं अब इनको चेंज करूं, तो क्या ओरिजिनल वाला चेंज होगा या नहीं होगा? बड़ा जबरदस्त सवाल है। क्या कॉपी करने से आगे वाले भी कॉपी हो जाएंगे या नहीं होंगे? अच्छा, सब लिस्ट कह रहा हूँ, गलती, क्या नाम होना चाहिए? इसका नाम होना चाहिए सब लिस्ट। ठीक है। क्वेश्चन है कि क्या वो एक मिनट, ये str डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। ओ, इसका असाइनमेंट है ही नहीं, तो ये करना पड़ेगा। स्ट्रिंग के अंदर असाइनमेंट होता ही नहीं है।
तो ये होगा, आप देखते हैं। पे हाँ अब जी आएगा। ओ इंट ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम्स असाइनमेंट, हाँ देखा, तो वो अलाउ ही नहीं कर रहा, वो कह रहा तुम वो सारी कॉपी बनाने नहीं देता। तो ये नहीं, वो क्योंकि उसके अंदर दोबारा से वो चल नहीं पा रहा, क्योंकि कॉपी के लिए फिर रिक्वायरमेंट है कि वो सेम डेटा टाइप का शायद होना चाहिए, तो फिर वो कर सकता है। तो एक्चुअली ये चल ही नहीं रहा। ठीक है, बल्कि ऐसे कीजिएगा, चैट जीपीटी जाके पूछिएगा कि मैंने इसकी डुप्लीकेट कॉपी बनानी है, तो क्या मुझे हर एक को इंडिविजुअली जाके करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। ठीक है, सर हमने जब बस। पहली दफा सब लिस्ट बनाई थी -3 से लेके एंड तक, तो अगर हम उसी के एंड पे डॉट कॉपी लगा दें तब नहीं आई चलेगा? थिंक तो भी नहीं चलेगा, चेक कीजिएगा जाके। ठीक है, ठीक है, ऑल राइट। लिस्ट के तमाम चीजें आपको पता होनी चाहिए। लिस्ट को आइटरेट कैसे करते हैं मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने एक आइटम, अच्छा एक लिस्ट में एक नई वैल्यू ऐड करनी है, तो आप डॉट अपेंड कर सकते हैं। डॉट अपेंड करने से क्या होगा, एंड और पे पहले पुश हो यानी जाएगी। एंड कि में जाके एक वैल्यू राइट हो जाएगी। ठीक है, तो प्लीज ये सारे गो थ्रू, इसी तरह रिमूव करना हो तो रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट। इसी तरह आप चाहें तो लूप भी कर सकते हैं। लूप का मतलब है ये, क्या मतलब है इसका, ये देख रहे हैं, तो बहुत सारे तरीकों से लूप हो सकता है। एक तरीका ये है, फॉर एक्स इन दिस लिस्ट, और इसमें बेसिकली मैंने प्रिंट किया, तो पहली दफा एक्स में क्या आएगा, एप्पल। दूसरी दफा इसमें क्या आएगा, बनाना। तीसरी दफा एक्स में क्या आएगा, चेरी आएगा। सो आई होप एवरी वन ऑफ यू नो व्हाट इज फॉर लूप। ठीक है, यस। अच्छा एक यस। और बात, अगर मैं कहूं फॉर आई इन साइज ऑफ दिस लिस्ट, अब आप बता सकते हैं यहाँ पे आई में क्या आएगा। इंडेक्सेस। इंडेक्सेस आएंगे, इंडेक्स। सो इन नहीं, नहीं, इन रेंज होता है, नहीं, size is not defined. लेंथ होता है, लेंथ होता है, लेंथ। नहीं साइज नहीं होता, लेंथ होता है, लेंथ होता है, या इस ये डॉट लेंथ होता है। नहीं, लेंथ फंक्शन होता है, क्या होता है, एक मिनट। LEN। एल ई एन होता है, यस यू राइट। एल ई एन होता है, दिस डॉट इस होता है, एक मिनट। नहीं मेरा नहीं ख्याल है, ये नहीं है, ये ऐसे है मेरे ख्याल में, दिस लिस्ट डॉट लेन होगा, डॉट लेन होगा, एक मिनट लेट मी चेक। वही मैथ लैब शुरू होने वाली है, एक मिनट। डॉट साइज होता है, सर होता उसी तरह ही है, LEN उसके अंदर आने हैं आपकी लिस्ट, लेकिन ये लूप में नहीं इस तरह यूज कर सकते। आई थिंक एक मिनट, जो यहाँ पे आई थिंक रेंज आएगा, और यहाँ पे एक मिनट को, एक मिनट में चेक। साइज होता है, लेंथ होता है, लेंथ होता है। सर फॉर आई इन रेंज 0 से लेके लिस्ट की लेंथ मेरे तक। ख्याल में अब हो जाएगा, हाथों में, एक वो मिनट, आपने वो सर लेट उसी मी तरह चेक। इसमें करें, एक मिनट, लेंथ के लेंथ होता अंदर है, क्लोज करें। लेंथ है, रेंज है, आपने और वो एंड में रेंज, जो टू रेंज लेंथ, और ये है भाई। पता नहीं क्या करते जा रहे हैं हम सारों को जो है वो पाइथन भूली हुई है, बट खैर देख लेते हैं। ठीक है ना, हाँ, तो पहले लेंथ से आप वो आते हैं, फिर आपको रेंज देनी पड़ती है, और रेंज जो होती है वो जीरो से लेकर उस लेंथ एक कम तक चलती है। ठीक है, प्लीज आप एक काम कीजिएगा, ये सारे के सारी जो चीजें हैं ये आपने आराम से गो थ्रू कर लेनी है। ठीक है, लिस्ट को गो थ्रू कर लेना है, टपल्स को गो थ्रू कर लेना है, सेट्स को गो थ्रू कर लेना है, डिक्शनरीज को गो थ्रू कर लेना है, इफ एल्स हमने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया है। वाइल लूप कैसे काम करता है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ। वाइल लूप कैसे काम करता है, फॉर लूप कैसे काम करता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एंड आई होप यू ऑलरेडी नो दैट, ये बड़ी जरूरी बात है। ठीक है, अच्छा मैं आप थोड़ा सा जल्दी से आपको रिफ्रेशर कराता हूँ कि हमने कर क्या क्या करना है। तो क्या था, ड्राइव, ओह, अच्छा एक छोटी सी बात, वो ये कि आपने एक काम करना है, इसको मैं इधर ले आता हूँ, और अच्छा एक आपने बेटा काम करना है, यहाँ जाना है कोलैब में, गूगल कोलैब में जाना है, colab.google.gूगल बस। ठीक है, और आपने अपने अकाउंट से कोलैब खोलना है, और ये बड़ा मज़ेदार आईडीई है जो आपको बड़ा मज़ा आएगा उस पर काम करने में।
आपने? मुझे लगता है मैंने ये ऑलरेडी ये वो एक दफा ट्राई किया हुआ, अच्छा, क्योंकि तो मैंने कुछ देखा था। बहुत जबरदस्त चीज है ये। अच्छा, तो इसका इसकी VS कोड नहीं इस्तेमाल करना। VS कोड भी देखेंगे, लेकिन जब आपने सिस्टम बनाने होंगे तो VS कोड में, लेकिन हमने जब छोटी छोटी चीज टेस्ट करनी होगी तो इसमें करेंगे। ठीक है। यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने ओपन कोलैब कि नहीं, न्यू नोटबुक कर लेते हैं। क्यों, ये गूगल ना को आज मसला हुआ है, मुझे लगता है। आप देखें, आपका खुल रहा है कोलैब? मैंने सुना है कि गूगल कहाँ शीट्स भी ओपन हुई। अपेरेंटली मैंने सुना है कि गूगल आज डाउन है, प्रॉब्लम हो पड़ा। देखो अभी खुल गया। आई डोंट नो, समथिंग इज रॉन्ग विद दिस। आई डोंट नो, अब पता नहीं वो हमारे साथ मसला कर रहा है क्या। बट खैर, ये गूगल कोलैब है, इसमें बड़ा मजेदार काम होता है। और चल गया भाई, ये आपका ना बेसिकली गूगल कोलैब का अकाउंट है। यहाँ पर इस वक्त आपकी कोई भी वो नहीं बनी हुई, नोटबुक नहीं बनी हुई। आप चाहें तो न्यू नोटबुक बना सकते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल मैंने नई नोटबुक बना दी। ठीक है। इसका आप कोई नाम रखना चाहें तो नाम भी रख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये अनटाइटल बनी हुई है, इसका हम कोई नाम रख देते हैं। लेट्स से मैं कहता हूँ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस फॉर पाइथन, पाइथन फॉर एआई। ठीक है। ये आपके बेसिकली क्या है, ये बेसिकली ये जो आपको यहाँ पे ये नजर आ रहा है ना, जैसे सेल कहते हैं। ठीक है। यहाँ फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे प्रिंट सेक्शन लेता हूँ, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, और यहाँ पे मैं जाके एग्जीक्यूट करता हूँ। लुक एट दिस, क्या होगा। ये देखें, साथ ही इसकी आउटपुट आ गई। अब आपने नया सा कोड डालना है, यहाँ पे नया कोड स्लिप आ रहा है। एक्चुअली सादा ये होगा कि सारा कोड जो आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे ना, ये यहाँ पर तो प्रैक्टिस होता जाएगा। तो एसेंशली आपने करना क्या है कि ये जो आपकी W3 स्कूल थी ना, ये W3 स्कूल जो जिसपे हम प्रैक्टिस कर रहे थे, तो आपने बेटा करना ये है कि ये जितनी भी W3 स्कूल मैंने आपको बताई है, जितनी भी इसमें मैंने टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगा, वो सारे के सारे आपने गो थ्रू करने। फंक्शंस कैसे बनाते हैं, फंक्शंस के अंदर चीज़ें कैसे पास की जाती हैं, ये सारी की सारी आपने प्रैक्टिस कर लेनी है। ठीक है। और ये आपने स्कूल में करके आना है, ताकि फ़ायदा ये हो कि आगे अगली क्लास में हमने बेसिकली करना क्या है, मैं आपको एक्चुअली थोड़ा सा जल्दी जल्दी बता देता हूँ इन द नट शेल। बेसिकली मैंने ये ओरिएंटेशन के लिए एक छोटी प्रेजेंटेशन भी बनाई हुई थी, मैं आपको जस्ट सी जल्दी से थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ। सो बेसिकली अगर आप हम इस कोर्स के बारे की इंसाइटमेंट की बात देखें ना, तो आपको बेसिकली जो इम्पोर्टेंट बात है कि इस वक्त जो फ्यूचर है ना, वो आपका एआई का है। और आपको पता है कि आपकी जितनी भी बिग टेक्स हैं, अलेक्सा देख लें, गूगल का जेमिनाई देख लें, आपको टेस्ला के आके ऑटो पायलट देख लें, आपको जगह जगह पर आप अभी हमारी पाकिस्तान इंडिया की वॉर हुई थी, उनके रोबोट्स देख लें। हमने जो उनके जहाज गिराए उनके अंदर अगर जो उनके एआई प्रोग्राम है उनके बारे में देख लें, आई मीन ऑल ऑफ देम आर फुल ऑफ एआई। ठीक है। अ, उन्होंने जो यहाँ पर टारगेट किए और पिन पॉइंट करके उन्होंने जो टारगेट किए, ठीक है, वॉर गेम्स में आपको जगह जगह आपको अब एआई नजर आ रही है। ठीक है। रोबोट्स के अंदर भी जो है वो आपको नजर आ रही है। ठीक है। सो हम आपको जो यहाँ पे काम करवाने जा रहे हैं वो बेसिकली उनसे उस चीजों से इंट्रोडक्शन है। ठीक है। सो आपके सो एक्चुअली एआई अब मैटर करना शुरू हो गई है, क्योंकि आपको नजर आ रहा है कि द फ्यूचर हैज अराइव्ड। और अगर आप इसमें अपने आप को ट्रेन नहीं करेंगे तो ये आप जहन में रख लें कि आपको जो नया आने वाला जमाना है वो खाड़ के बाहर फेंक देगा। ठीक है। क्योंकि जिस जिस डेटा के ऊपर ये ट्रेन होके सिस्टम बन रहे हैं, वो एक आम बंदे को तो कैसे तो बहुत ज्यादा पावरफुल होंगे। तो अगर आपको इन टेक्नोलॉजीज का यूजेज नहीं आता, ठीक है, तो ये अब जो साइंस फिक्शन की बातें थी ना, वो एक्चुअली रियलिटी में हो रही हैं। ठीक है। यानी मैं आपको अभी एक आपको एक लिंक भेजता हूँ, आप प्लीज उसको खुद ही एक्सप्लोर कीजिएगा। बल्कि मैं आपको अभी लिंक दे देता हूँ, आप प्लीज ये, ओह मैंने व्हाट्सएप बंद कर दिया। लेट मी गिव यू द लिंक। इधर गया हमारा, हाय, इसको मैं थोड़ा छोटा करना चाह रहा हूँ।
मैं आपको सामने एक बॉट दिखाता हूँ आपको, सच ए वंडरफुल रोबोट। बेसिकली रोबोट क्या है, बेसिकली एक सिस्टम है, चैट बॉट है, और इसका नाम है, ये जेमिनाई वालों का है, लाइफ किट के नाम से। ठीक है, आपने इसको चलाना कैसे है, मैं आपको बता देता हूँ अभी। ये है बेसिकली, ये एक चैटबॉट है। आपने बेसिकली क्या करना है, इससे कन्वर्सेशन करनी है। सो एक्चुअली आप इससे कुछ भी बता सकते हैं कि तुम मेरे साथ इस तरह बन के बात करो। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने अभी इससे कल रात को इससे बात की, मैं आपको दिखाता हूँ। सो इसमें बेसिकली आपने करना क्या, स्टार्ट ए कन्वर्सेशन। उसमें आपको यहाँ पे पहले आपको एपीआई की देनी पड़ती है, तो आप पहले की गेट करेंगे। आपको स्क्रीन नजर आ रही है ना? ठीक है, Yes. तो आपने यहाँ जाना है, यहाँ जाके ट्राई जेमिनाई स्टूडियोज, इट्स टाइम टू बिल्ड, ट्राई जेमिनाई गेट एपीआई की कर देते हैं। क्रिएट एपीआई की क्या ने, और एक मिनट, ये बेसिकली आपकी, एक मिनट, आप जनरेट कर देंगे, और बेसिकली ये आप कॉपी करेंगे, और यहाँ आके ये की आपने इंसर्ट कर देनी है, कनेक्ट। अब ये आपका जो मॉडल है वो आपसे, एक मिनट, एक, वेट अ मिनट, मैं आपको स्क्रीन शीट पे शेयर कर देता हूँ। ठीक है, सर जो एपीआई कीज होती है वो फ्री में नहीं देते, ये सॉरी। वो वाली नहीं, जो एपीआई कीज होती Ah, है वो तो फ्री में नहीं Swami, देते वो। are you interested in learning more about अच्छा, it? अब ये आप Or खामोश हो were जाए। you hoping I could? अब ये ना, Sorry, I didn't. तो मैं आपको ना आप बताता हूँ, तो इसको पहले डिस्कनेक्ट करते हैं, Are you? एंड लेट मी टॉक अबाउट इट। तो मैं कहता हूँ, बिहेव लाइक ए डॉक्टर, जनरल फिजिशियन, फिजिशियन, ओके। सो व्हेन यू डोंट नो अबाउट माय क्वेश्चन, से पता नहीं। ठीक है, मुझे पता नहीं है, क्या क्या, मुझे नहीं पता, ऐसे करते हैं, मुझे नहीं पता। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द कन्वर्सेशन। How can I help you today? अच्छा, मुझे ना फील हो रहा है कि यार मेरे ना क्या लेफ्ट साइड पे दर्द हो रहा है मुझे, हार्ट के पास। मुझे नहीं पता. अच्छा, अच्छा, आई एम फीलिंग ए लिटिल बिट अगर ऑफ, आई एम फीलिंग ए लिटिल तो बिट, अच्छा ना, मुझे तो क्या ऐसे, आप आपको cardiologist मुझे ना मसला हो रहा है, थोड़ा सर में ना दर्द हो रहा है, क्या करना चाहिए मुझे? agardar? अच्छा, मुझे लगता है कि वही गूगल वाला मसला हुआ है। तो खैर, कल रात को मैंने इसे पूरा ट्राई किया था, आई टॉक टू दिस दिस आई मीन, थोड़ा सा ना गूगल में मसला आया हुआ है, आई डोंट नो क्या, कि उनके ना थोड़े से मॉडल, अभी वो एक न्यूज़ चल रही थी कि देयर समथिंग रॉन्ग विद देयर सर्वर्स। तो आप ये दोबारा जाकर ट्राई कीजिएगा, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा कि आप किस तरह उससे बात करना चाहते हैं। सो ऐसा करते हैं, कुछ और ट्राई करते हैं। सो लेट्स से, बिहेव लाइक ए गुड क्रिकेटर एनालिस्ट, व्हेन यू डोंट नो अबाउट माय क्वेश्चन से मुझे नहीं पता। ठीक है, आप देखते हैं, लेट्स ट्राई। I will behave like a good cricket analyst. I will provide concise but comprehensive answers, use natural language, actively listen, avoid insincere compliments, remain neutral on sensitive topics, and be helpful and harmless. If I don't know the answer to your question, I will say मुझे नहीं पता. How can I assist you with your cricket-related questions today? बाबर आजम के बारे में क्या जानते हो तुम? बाबर आजम एक पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं और पाकिस्तान नेशनल क्रिकेट टीम के कैप्टन भी हैं. उन्हें मॉडर्न क्रिकेट के बेस्ट बैट्समैन में से एक माना जाता है. और क्या आप उनके बारे में कुछ? कोहली के बारे में मुझे क्या नहीं जानते हैं पता. आप? मुझे नहीं पता. कोहली के बारे में बता दो यार।
विराट कोहली के इंडियन क्रिकेटर हैं और उन्हें भी मॉडर्न क्रिकेट के बेस्ट बैट्समैन में से के माना जाता है। वो इंडियन नेशनल क्रिकेट टीम के कैप्टन रह चुके हैं और उनके नाम बहुत से रिकॉर्ड्स हैं। क्या आप उनके बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? मैं कंपेयर करना चाहता हूँ बाबर आजम और विराट कोहली को। बाबर आजम और विराट कोहली दोनों ही अपने अपने देशों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बैट्समैन हैं। विराट कोहली के PAAS बाबर आजम से ज्यादा अनुभव है और उन्होंने ज्यादा मैचेस खेले हैं। हालांकि बाबर आजम ने कम समय में बहुत तेजी से नाम कमाया है और वो लगातार रन बना रहे हैं। उनकी बैटिंग स्टाइल्स अलग हैं। विराट कोहली ज्यादा अग्रेसिव हैं जबकि बाबर अच्छा, आजम रुको ज्यादा रुको रुको क्लासिकल। रुको रुको, अब मुझे ये बताओ कि जो, अगर हम पुराने लेजेंड्स की बात करें जैसे रवि शास्त्री है या जावेद मियांदाद है, उसके बारे में आपका कंपैरिजन करना हो तो वो मुझ कैसा होगा? मुझे नहीं पता। ओ यार, ये मजा नहीं आया। बट खैर, इस तरह यू कैन टॉक टू दिस, आई मीन, at least you can see that things are really, really happening fast. ये एक्चुअली एक चैटबॉट है, एक्चुअली ऑडियो चैटबॉट है, आपके साथ वो ऑडियो में बातें करता है। ठीक है ना? तो आप, आई मीन, इस तरह के चैटबॉट्स बनाएंगे। ठीक है, इंशाल्लाह हमारा पूरा प्लान है वो, देखिए हम विल गोइंग टू यूज दी सिस्टम्स जिसमें हमने कंप्यूटर विजन को देखना है, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन को देखना है। ठीक है, अगर मैं स्लाइड्स आपको दिखाऊंगी, स्लाइड आपको शेयर भी हो जाएंगी। तो बेसिकली, so let me show you हमारी जो आउटलाइन है ना हमारे कोर्स की। सो इट्स द फर्स्ट वीक सर इज ऑल अबाउट, एक मिनट रुक जाए ताकि मैं खत्म कर दूं। द फर्स्ट वीक इज ऑल अबाउट टॉकिंग अबाउट हम बेसिक्स ऑफ पायटॉर्च लाइब्रेरी, और उसमें रहते हुए हमने फंक्शंस, लूप्स और इस तरह की चीजें जितनी भी हम रिवाइज कर दी हैं, लेकिन पायटॉर्च लाइब्रेरी को के अंडर रहते हुए करेंगे। फिर हमने डेटा को विजुलाइज करना देखना है कि कैसे कैसे तरीकों से डेटा विजुलाइज हो सकता है। और फिर एक बड़ी मजेदार किस्म की हम एक लैंग्वेज भी बनाएंगे, मोस्ट प्रोबब्ली वो है डेटाबेस क्यूरी लैंग्वेज जो है वो बेसिकली, आमतौर पे हम डेटाबेस बड़े मशहूर हैं, इसके अंदर क्यूरी लिखते हैं कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस या सेलेक्ट दिस कॉलम फ्रॉम दिस, और बड़ी कॉम्प्लिकेटेड जॉइंस वगैरह भी होते हैं। द नाइस थिंग इज कि हम अंग्रेजी में उसे कहेंगे कि तुम ये ला के दो मुझे, और वो बेसिकली ऑटोमेटिकली तुम्हें वो डेटा ला देगा। तो द थिंग इस तरह की चीजें हम मोस्ट प्रोबब्ली करने की कोशिश करेंगे। फिर थर्ड वीक एंड फोर्थ वीक इज ऑल अबाउट यूजिंग बिग मॉडल्स, जिनमें हम ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के ऊपर काम करेंगे। जैसे कार जो हैं, जो ऑटो पायलट्स हैं, जो कार का होता है वो कैसे डिटेक्ट करता है ये आगे कार आ रही है या एक इंसान आ रहा है या कोई और ऑब्स्टेकल आ गया है। सिमिलरली, आई मीन, आप इमेजिन कर लें कि जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है वो किस तरह ये फिगर आउट करती है, मिसाइल टेक्नोलॉजी, आई मीन ऑल दोज थिंग्स रिक्वायर दीज काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। ठीक है ना? तो इस तरह की चीजें हम करेंगे। फिर हम चैट बॉट्स के ऊपर जाएंगे एंड विल गोइंग टू राइट आवर ओन चैट बॉट। फॉर एग्जांपल, मैं एक बड़ा मजेदार प्रोजेक्ट सोच रहा हूँ कि हम ना वेबसाइट जो हमारी अपनी है उसके अंदर हम बेसिकली क्या करते हैं, हमारे बच्चे हमसे क्वेश्चन आंसर हो रहे होते हैं, यानी मैं फलाने कोर्स में रजिस्टर होना चाहता हूँ, फलाने कोर्स में, तो मैं एक्चुअली चाहता ही हूँ कि हम एज ए प्रोजेक्ट के तौर पे ये करें कि सीड प्रोग्रामिंग से हम लोग जितना भी इंटरेक्शन करते रहे हैं उनका सारा डेटा हमारे पास है। So what we can do is कि try to learn from that data कि कैसे हम ऐसा चैटबॉट बना दें जो कि आने वाले समर कैंप्स या विंटर कैंप्स या रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो लेने के लिए आए, उससे वो खुद ब खुद कम्युनिकेशन कर सके। ठीक है ना? तो इस तरह की चीजें हम जो है वो आने वाले जो है वीक्स में करेंगे इंशाल्लाह। आई होप इट विल बी ए ब्यूटीफुल जर्नी फॉर यू। ठीक है? यस ठीक है, so I hope it will be a lovely experience. Thank you so much for the सर जी। टू क्वेश्चंस है वो जो आपने जो चैटबॉट यूज किया था वो जेमिनी का है ना हाँ, जमिनी का, जमिनी का। ओके ठीक है, मैं आपसे और वो मैं लिंक शेयर कर देता हूँ आपसे। ठीक है? ओके ठीक है, चले, ओके, सी यू। हमारी अगली क्लास शुरू हो गई है, सॉरी अबाउट दिस टुडे। थोड़ा सा हमारा टाइम जो है वो ज़ाया हुआ है, लेकिन ये कि वो हमारी मजबूरी थी, वो शुरू में गूगल भी कुछ नहीं कर रहा था, मैं करता था। ठीक है, चले, ओके ओके ओके, Love you, अल्लाह sir. हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, लाफिज सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर